हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। बेटा, आप सभी को पता है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो हर तरफ से एक जैसा नहीं है। कहीं से अर्थ ऊंची है, कहीं से नीची है, कहीं से बिल्कुल फ्लैट है। तो जो सरफेस है वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। जिस तरह की हमारी सॉइल भी होती है, वो कोई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, कोई मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती। तो इसी तरह लैंडफॉर्म्स भी जो है हमारे, वो भी अलग अलग टाइप के हैं, वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो अब ये किस वजह से होता है कि कहीं से अर्थ इतनी ऊंची है या कहीं से एकदम अंदर धंसी हुई है? इसके दो रीज़न है बेटा। एक तो है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस जैसे कि अर्थ के अंदर होता है कि अर्थ में मान लीजिए कोई ज्वालामुखी आया या कोई मतलब भूकंप आ गया, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर अंदर जो अर्थ के अंदर जो चलता रहता है, उस वजह से अर्थ जो है कहीं से उठ जाती है, कहीं से नीचे धंस जाती है। लैंडस्लाइडिंग होगी या कुछ भी, बहुत सारे हैं ऐसे प्रोसेस जिसकी वजह से अर्थ जो है हमारी ऊंची नीची हो जाती है। और एक्सटर्नल प्रोसेस है जैसे कि इरोजन। इरोजन में क्या है, जैसे कि मिट्टी, जैसे हम मतलब आजकल पेड़ों की कटाई होती जा रही है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है बह जाती है, या हवा चल रही है उसकी वजह से आंधी आई, उसमें मिट्टी बहेगी, तो उसकी वजह से भी जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो अनइक्वल हो जाता है। उसके बाद हमारी ये जो 3 तरह के जो हमारे आपकी बुक में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, है ना। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर भी हम यहीं से देख लेंगे। द मेजर लैंडफॉर्म्स आर, जो हमारे 3 मेजर लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है, आर के बाद आप लिखोगे माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब हमारे ये 3 जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, हम इनके बारे में आगे थोड़ा थोड़ा जो दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा माउंटेन। माउंटेन क्या है? माउंटेन इन एन नेचुरल एलिवेशन और ऑफ द अर्थ surface. The mountain may have a small summit and a broad base. It is considered higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you higher the climate become colder. आपको जैसे कि मैंने बताया है कि कुछ तो जो पहाड़ पर्वत जो भी होते हैं, माउंटेन्स, वो बहुत ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे जैसे कि वो ऐसा लगता है कि बादल को छू रहे हैं। और कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज भी कहते हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। और कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो पूरा टाइम जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं, जिन्हें कि हम उस पे से अगर मतलब बर्फ़ की ही नदियाँ बहती हैं, वहाँ से जो ऊपर पानी भी बहता है माउंटेन्स के ऊपर से, वो भी बर्फ़ के टुकड़ों की तरह बहता है, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। तो और इसी, अब ये यहाँ पर एक और चीज़ आई है कि बिकॉज हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। क्योंकि इतना जो ठंडा मौसम, ठंडा भी क्या, खाली ठंडा नहीं, बहुत ठंडा, हार्श क्लाइमेट एकदम से, मतलब कि जो हम सह नहीं सकते ऐसा क्लाइमेट होता है। इतनी ठंड होने की वजह से वहाँ पे बहुत ही कम लोग माउंटेन्स पे रहते हैं वहाँ पे, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती है। आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पैराग्राफ में से, ये लास्ट क्वेश्चन है जी पार्ट का। वाई आर माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड, कि माउंटेन्स जो हैं इतने कम पॉपुलेटेड क्यों होते हैं? तो हम कैसे लिखेंगे? माउंटेन्स आर, माउंटेन्स के बाद आर लगा दोगे, आर थिनली पॉपुलेटेड। उसके बाद आप अपनी बुक में से बिकॉज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला आंसर इस तरह से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि माउंटेन्स जो है ये कितनी तरह के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वॉल्केनिक माउंटेन। ये आपकी बुक का बेटा सी पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है। देखो बुक में दिया हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। ये आपका सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, और तीनों माउंटेन्स के ये वो फोल्ड माउंटेन, ये पूरा देयर आर से स्टार्ट करोगे यहाँ से आप और यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इन तीनों माउंटेन्स के बारे में आगे डिटेल है,
कि फोल्ड माउंटेन कौन सा होता है, ब्लॉक कौन सा होता है और वोल्केनिक कौन सा होता है। तो अब आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बेटा इसके साथ ही आप लोग जितने बच्चे हैं, वो जो भी बच्चे अपना चैप्टर को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके एमसीक्यू अपने आप फिल करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं चैप्टर ख़त्म होने के साथ साथ आपको ये आपके चेक भी करवा दूँगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी तरफ से भरिए नहीं, ठीक है। और साथ में आपको एक डायग्राम भी बनाना है इसका, जो एग्ज़ाम में आएगा, ये वाला डायग्राम। जो आपके SAT होंगे उसमें मैं 100% ये वाला डायग्राम दूंगी, तो इसको आपको कॉपी में बना लेना है। एक ही डायग्राम है, मैंने आज ही बता दिया आपको कि मैं ये दूंगी, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है विद नेम, सब कुछ लिख के, ठीक है।